हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन सीबीएसई अदर्स क्लासेस एंड फाइनली मैं हूं आपका आदर्श यादव। और आज वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 की डेट शीट रिगार्डिंग या क्लास 10 की डेट शीट रिगार्डिंग। क्लास 10 की जो डेट शीट रिलीज़ की है वो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इस तरीके से डेट शीट आपकी रिलीज़ की है, यानी कि एक तो 25 फरवरी को आपका एक एग्जाम है, 20 फरवरी को एक दूसरा एग्जाम है, 22 फरवरी को आपका तीसरा एग्जाम है, एंड 25 को आपका चौथा एग्जाम है, और 28 को आपका हिंदी का एग्जाम है, इत्यादि करके इस तरीके से आपके एग्जामिनेशन होने वाले हैं। लेकिन अब आपके जो दिसंबर है स्टार्ट होने वाला है, बेसिकली दिसंबर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। आप जब क्लास 12 या फिर 10th के बोर्ड की प्रिपरेशन करते हैं तब, यानी किसी भी लेवल की आप प्रिपरेशन करते हैं तो आखिरी साल का आखिरी महीना होता है, और साथ ही साथ आपने जितना भी प्रिपरेशन किया है, जितना भी आपने रेफरेंस उसमें पुटअप किया है, तो उसके रिगार्डिंग से भी आपका एक बहुत ही हाई एजुकेटेड पर्सनैलिटी बिल्ड करता है। और आपने अभी तक जितना भी पढ़ा है क्लास 12 के बोर्ड्स के रिगार्डिंग या फिर क्लास 10 के बोर्ड्स के रिगार्डिंग या फिर किसी भी चीज़ की रिगार्डिंग, तो आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ एहसास हो रही होगी कि सर लास्ट का आखिरी महीना है, किस तरीके से हम अपनी प्रिपरेशंस को बिल्ड कर सकते हैं, किस तरीके से जन में अपनी प्रिपरेशंस को बिल्ड कर सकते हैं, और फाइनली फेम में अगर हम अपने बोर्ड एग्जाम देते हैं तो अपने बोर्ड एग्जाम में एक अच्छी तरीके से कैसे करके सारे क्वेश्चंस को पुटअप कर पाएंगे। तो बेसिकली ये वीडियो उसी की रहने वाली है। डेट शीट आपकी रिलीज़ हो गई है, तो अब आप क्या करें, कौन सा स्टेप करें जो कि आप अपनी पढ़ाई को बिल्ड कर सकें, और किस तरीके से अपनी पढ़ाई को बिल्ड करेंगे। तो वीडियो को एक बार एंड तक देखना। वीडियो अगर पसंद आ जाती है आपको, अगर वीडियो थोड़ा सा, अगर आपको वीडियो को बैठ के सुनते हैं तो आपको कहीं ना कहीं इस वीडियो में पॉइंट्स, आपको ऐसे ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे, जब मैं एक स्टूडेंट था तब मैंने भी ये चीज़ फॉलो करी थी, उस चीज़ को आपको मिलेगा। ठीक है, तो जब ये चीज़ मैंने भी अपने बोर्ड के एग्जाम्स दिए हैं, तो उसमें किस तरीके से बोर्ड्स के एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं, किस तरीके से पेपर डिज़ाइन होता है, और बेसिकली कहाँ कहाँ से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और अगर इतना सब कुछ आपको पता चल जाता है तो मैं मान के चलता हूँ कि आपके लिए ये रामबाण होगा। ठीक है, रामबाण होगा, क्योंकि उस टाइम जिस वक्त हम लोग बोर्ड एग्जाम दिए हुए थे उस वक्त ऐसा कुछ नहीं था, जबकि हम लोगों को पता होगा कहाँ से पेपर बन रहा है। लेकिन आज मैं जो आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, ये आपको करेक्टली एकदम नॉलेजफुल वीडियो बना रहा हूँ, जिससे कि आपको ये पता चल जाएगा कि सर हमारा बोर्ड का एग्जाम्स कहाँ से बन रहा है। ठीक है, और आपको बोर्ड का एग्जाम्स बनने के ये नहीं कि सर आप मुझको पेपर पता चल गया है, पेपर पैटर्न पता चल गया है, तो कि अब हम अच्छी तरीके से सब कुछ कर लेंगे। ठीक है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी चीज़ नहीं होनी चाहिए। क्योंकि कई बार आप ऐसा भी कर जाते हैं कि आपको पता होते भी आप गलती कर जाते हैं, बहुत बड़ी मिस्टेक कर जाते हैं। तो आपको इस गलती पर नहीं पड़ना है और उस गलती को नहीं दोहराना है, तो वीडियो को एंड तक देखते हैं। और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और प्यारा सा कमेंट जरूर करते हैं। सबसे पहले देखिए, आपकी डेट शीट रिलीज़ होगी, ऑफकोर्स कोई बात नहीं, यानी कि नवंबर तो आपका गया। ठीक है, नवंबर आपका गया। अब आपके पास क्या है, अब आपके पास 2 महीने हैं, एक दिसंबर है, एक जैन है। जैन को मैं एक रिवीजन मंथ्स में ऐड करता हूँ। सपोज दैट मैं एक PDF ले लेता हूँ जिसमें मैं आपको समझा सकूँ। ठीक है, ऐड कर लेता हूँ। PDF ऐड हो जाओ प्लीज़। ओ सॉरी, यस, ठीक है, PDF ऐड हो गई है। इस PDF से समझता हूँ। मान लीजिए मैंने आपको 2 मंथ्स रखे, एक तो 2 मंथ्स रखे हैं। पहला रखा है दिसंबर, दूसरा रखा है जैन। जेम्स को मैं रिविजन्स पॉइंट पर रखता हूँ, ठीक है। और दिसंबर को मैं थोड़ा सा डिवाइड करता हूँ। दिसंबर मान लीजिए 31 डेज है, इसको मैं 30 काउंट करता हूँ। ठीक है, 30 काउंट करता हूँ दिसंबर के। जो मान लीजिए आप 1 दिसंबर से लेके 10 दिसंबर तक आप सिलेबस पे दीजिए ध्यान, पूरा सिलेबस पे ध्यान दीजिए। ठीक है, और इसमें आप फिजिक्स और केमिस्ट्री दीजिए। ठीक है, 10 दिन में, यानी कि डे में आप स्कूल से जाना यहाँ बंद करेंगे। यहाँ पर स्कूल्स आप नहीं जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आप स्कूल दिसंबर में स्कूल नहीं जाएंगे। जैन में डायरेक्ट आप प्रैक्टिकल देंगे। कुछ भी करिए, अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा तो आपको ये चीज़ फॉलो करनी पड़ेगी, तभी आप कर पाएंगे। 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक आप सिलेबस पर ध्यान देंगे, जिसमें पहला आपका फिजिक्स पे पॉइंट रहेगा, दूसरा केमिस्ट्री पे पॉइंट रहेगा। दोनों मान लीजिए, अगर फिजिक्स की बात करूँ तो मैं 14 चैप्टर हैं, और केमिस्ट्री की बात करूँ तो 10 चैप्टर हैं। 10 चैप्टर एक दिन में एक चैप्टर आप पढ़ते हैं वन शॉट से या फिर इत्यादि जो भी रेफरेंस है उससे, तो आप ऑफकोर्स 10 दिन में अपना सिलेबस केमिस्ट्री का फिनिश कर सकते हैं, और 10 दिन में ही आप फिजिक्स का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। मान लीजिए फिजिक्स का 10 दिन में नहीं कर पाए, तो मान लीजिए आप 12 दिन में फिजिक्स का कंप्लीट कर लेंगे अच्छी तरीके से। ठीक है, और 10 दिन में आप 10 दिन में आप 10 दिन में आप फिजिक्स का कर लेंगे, केमिस्ट्री का, और 11 दिन में आप 11 से 12 दिन में आप फिजिक्स का कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से सिलेबस आपका रहने वाला है। देन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर आप मैथ्स की बारी कर लेते हैं। मैं क्योंकि मैथ्स भी आपका इंपॉर्टेंट है, मैथ्स बायो दोनों को इंक्लूड करूँगा मैं। तो मैथ्स में आप मैथ्स के लिए क्या करेंगे, मैथ्स के लिए आप मॉर्निंग में आपको 3 o'clock उठना पड़ेगा।
तीन बजे से लेके मॉर्निंग उन्हीं 10 दिन के बीच में, 10-12 दिन के बीच में 3 से लेके 6 बजे तक आपकी मैथ्स की क्लास लेनी है आपको, खुद को बैठ के उठ के 6 बजे तक, यानी कि 3 घंटे, ठीक है। तो मैथ्स में भी लगभग 14 चैप्टर है, कैलकुलस को मिलाकर सब कुछ। तो यहाँ पर भी आप 15 दिन में, 50 डेज़ में आप मैथ्स को अच्छे तरीके से सिलेबस अपना फ्रेश कर पाएंगे एकदम डे बाई डे, और कंटिन्यूस आपको वो चीज़ें याद रहेंगी। बाकी के जितने भी दिन दिसंबर में बच रहे हैं, जितने भी दिन बच रहे हैं, वो भी आप एक फर्स्ट रिवीजन पॉइंट में डालेंगे, एक बार फिर से सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। लेकिन इस बार सिलेबस को कंप्लीट आपने जो लिखा है, मैं कहता हूँ कि आपने जो 10 दिन स्टार्टिंग में 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक जो पढ़ाई करी है, उस दिसंबर में आप सिर्फ और सिर्फ उन चीज़ों पर फोकस करेंगे जो वन शॉट डिटेल्ड है। लाइक अगर मैं रेफरेंस के थ्रू पे बता सकूँगा आपको कि सर बता दीजिए, तो मैं यहाँ पर एक चैनल बताऊँगा, मैग्नेट ब्रेन, जो कि आपको हर सब्जेक्ट की प्रिपरेशन एक अच्छे वे में करा रहा है, ठीक है। तो उस चैनल को रेफर करेंगे और उसके सारे वन शॉट, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, बायो, इंग्लिश या फिर जो भी आप करना चाहें वो वहाँ से उठाएंगे और ईजिली उन चीज़ों को पढ़ सकेंगे। वो डिटेल्स लेक्चर से, एक लेक्चर्स आपका 10 से 9 घंटे में खत्म हुआ है, एक चैप्टर पूरा, तो लेकिन पूरा डिटेल से खत्म हुआ है, ठीक है। मैंने एक बार उनको देखा जितने तभी मैं आपको वो चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है, ठीक, तभी मैं वो चीज़ आपको बता रहा हूँ, वरना मैं नहीं बताता आपको। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ओके, ठीक है। इस तरीके से रहने वाला है। अब मान लीजिए दिसंबर में आपके 15 दिन तो आपके दिसंबर में सिलेबस को करते हुए निकल गए, और 15 दिन में क्या करेंगे, 15 दिन में आप रिवीजन करेंगे एक अच्छी तरीके से, ठीक है, अच्छी तरीके से रिवीजन करेंगे। फिर आप चेन में आ जाते हैं। चेन में आप सैम्पल पेपर और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, सिर्फ इनको करेंगे, ठीक है, सिर्फ इनको करेंगे, एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ये सब कर लेते हैं। यहाँ से आपको सिलेबस से क्या होगा, सिलेबस से आपको एग्जाम प्रिपरेशंस, एग्जाम जिस तरीके से आपको देना है वो सही सारी पता चल जाएगी। और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से आपको ये पता चल जाएगा कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से क्वेश्चन किस तरीके से, तो सिलेबस अच्छी तरीके कंप्लीट हुआ, प्लस आपका सैम्पल पेपर अच्छी तरीके से आपने लगाया, तो इन तीनों चीज़ों को अगर मिक्स कर देंगे तो कहीं ना कहीं आपका स्कोर 80+ बन जाएगा, ठीक है, 80+ स्कोर बन जाएगा। और थोड़ा सा और रेफरेंस लगा दे तो 90+ भी बन जाएगा, ठीक, अच्छी तरीके से अगर थोड़ा सा कर लेते तो 90+ भी बच जाएगा। इतना हुआ, थोड़ा सा और इसको आगे करते हैं, और आगे के जो मेन पॉइंट है उस पॉइंट के बारे में थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं कि मेन पॉइंट्स क्या है, ठीक है। इतना हुआ, इतना कुछ करने के बाद आपको अपने सिलेबस के जो पेपर्स हैं उनके बीच में जितना भी आपने कॉपी में लिखा है सिर्फ और सिर्फ उसको रिवाइज करेंगे इत्यादि, किसी मटेरियल्स को आप हाथ नहीं लगाएंगे, जितना आपने लिखा है सिर्फ उसी को पढ़ेंगे ध्यान से, देन आप अच्छा इसको कर पाएंगे। अब आपको मटेरियल्स की बात मैंने ढेर सारी वीडियोज़ में बता दी है, ठीक है, तो मटेरियल्स को एक बार मैं स्किप करता हूँ। अगर मटेरियल्स की बात आपको करनी, मटेरियल्स जानना है कि सर मटेरियल्स क्या होना चाहिए क्लास 12 के, क्लास 10th के बोर्ड के रिगार्डिंग, तो आप मेरी एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपनी एक वीडियो अटैच कर दूँगा, वहाँ से बिल्कुल एक PDF फाइल में वे टू वे मैंने सब कुछ समझा रखा है, ठीक है, तो उसको वॉच कर लेंगे, ठीक है, किस तरीके से प्रिपरेशन करनी। अब मान लीजिए आपके एग्जाम स्टार्ट हो गया, एग्जाम्स के बीच में किस तरीके से पढ़ेंगे, तो एग्जाम्स के बीच में आपको मैं सिर्फ इतना सजेशन करूँगा कि जितना नोटबुक्स में आपने नोट्स बनाए हैं, जितना कुछ किया है, तो एक बार उनको ही गो थ्रू करेंगे डे बाई डे, और देन अपना पेपर देंगे, ठीक है, जितना हो सके उतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे सारे चैप्टर्स की। अगर एक चैप्टर से आप 100 क्वेश्चन की प्रिपरेशन कर लेते हैं, तो मान लीजिए 10 चैप्टर की आपको 1000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो गई, तो 1000 क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं धीरे धीरे अपने इसी यूट्यूब चैनल पर वन शॉट में आपको मटेरियल्स भी प्रोवाइड करूँगा आप डे बाई डे, ठीक है, जैसे कि आपको ये पता चल जाए कि सर बेसिकली हम जिस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो बेसिकली रहने किस तरीके से वाला, ठीक है, ये चीज़ में मैं आपको क्लियर कर दूंगा और आपको अच्छी तरीके से अच्छे वे में बता भी दूंगा। देन थोड़ा सा इसको आगे वीडियो करते हैं और वीडियो को थोड़ा सा आगे देखते हैं। देखिए इतना कुछ कर लिया, अब आपको मैं एक मिनट पर बताता हूँ। देखिए आपको अगर पास होना है तो पास के लिए मटेरियल बता रखा है, तो वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो चलेगा। तो ओवरऑल इस वीडियो का पर्पस यही है, मैंने आपको वे टू वे सबको समझा दिया है एक किस तरीके से आपके प्रिपरेशन को रखना है और किस तरीके से अपने बोर्ड के एग्जाम में एक अच्छा स्कोर करना है। अगर कहीं पर भी आपको कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़ेंगे, मैं उन कमेंट बॉक्स को पढ़ के आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने का जरूर सोचूंगा, ठीक है, और उसको करूँगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।